Hello friends, I welcome you in this online teaching learning process. Today is our topic is characteristics curve of centrifugal pump, which comes under the unit number 6 hydraulic pump of the subject fluid mechanics and machinery. So let's revise previous lecture. In previous lecture we have studied about the construction working of centrifugal pump, multi-staging pump and state various applications of centrifugal. So today's topic learning outcome is define cavitation and PSS, define priming, describe characteristics curves of hydraulic pump. So let's move ahead. तो हम दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स ऑफ हाइड्रोलिक पंप से। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स क्या होती है? तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप आर डिफाइंड are those curves which are plotted from the result of a number of tests on the centrifugal pump। मतलब हम लोग जब भी कोई पंप डिजाइन करते हैं या उसका मेंटेनेंस करते हैं तो उसके ऊपर कुछ टेस्ट की जाती है और वो टेस्ट के हिसाब से जो हमको उसका आउटपुट मिलता है उस आउटपुट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में स्टडी करना इसको कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। मतलब उसके ग्राफ बनाए जाते हैं। These curves are necessary to predict the behavior and performance of the pump। तो ये कर्व्स किस लिए नेसेसरी होती है दोस्तों कि हमको इसका पंप का बिहेवियर कैसा रहेगा, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा ये आइडेंटिफाई करने के लिए। When the pump is working under different flow rate, यानी कि जब भी पंप अलग अलग फ्लो रेट्स में, अलग अलग प्रेशर्स में, दैट इज हेड और अलग अलग स्पीड पे काम करता है तो उसका बिहेवियर और परफॉर्मेंस कैसा रहेगा वो हमको जानने के लिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व का यूज करते हैं। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ द पंप। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट कर्व दी है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। तो पहला है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, दूसरे का नाम है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व और तीसरा है कांस्टेंट एफिशिएंसी और मुशेल्स कर्व। तो हमें यहाँ पे ये दो कर्व्स के बारे में पढ़ना है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व और ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। बेसिकली एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के बारे में क्वेश्चन आता है। तो देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व से। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में क्या दिखा है? The main characteristics curve of the centrifugal pump consists of variation of head and power and discharge with respect to speed। मतलब स्पीड के साथ में हेड, पावर और डिस्चार्ज का वेरिएशन कैसा होता है। For plotting curve of manometric head versus speed, discharge is kept constant। For plotting curve for discharge versus speed, manometric head is kept constant, and for plotting curve for power versus speed, manometric head and discharge both are kept constant। मतलब हमको किसी भी दो के बारे में हम लोग बात करेंगे तो तीसरे को हम लोग कांस्टेंट समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले ये यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ में देखिए वाई एक्सिस के ऊपर, सॉरी एक्स एक्सिस के ऊपर में स्पीड दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ ईयर, और वाई एक्सिस के ऊपर पावर दैट इज पी, हेड दैट इज एच एम और डिस्चार्ज दैट इज क्यू। और ये जो तीन कर्व दी है, ये तीन कर्व हमको स्पीड और इन तीनों फैक्टर्स के बीच में रिलेशन दिखाता है। मतलब देखिए अगर हम पहले कर्व की बात करते हैं तो पहले कर्व में देखिए क्या है, ये पावर का कर्व है। जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे पावर बढ़ते जाएगा, लेकिन एक स्पेसिफिक स्पीड के बाद में अगर आप स्पीड बढ़ाते हो तो पावर उस समय बढ़ेगा नहीं, मतलब यहाँ तक उसका एंड है, ठीक है ना। मतलब यहाँ से जीरो से जब स्टार्ट होगा तो जैसे जैसे हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे पावर बढ़ेगा, लेकिन एक स्पेसिफिक स्पीड के बाद में अगर हम लोग और स्पीड बढ़ाते तो पावर उस कंडीशन में बढ़ेगा नहीं, वो कांस्टेंट हो जाएगा। और पावर और स्पीड का अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें उस समय डिस्चार्ज और प्रेशर को कांस्टेंट रखना होता है। दूसरा कर्व है हेड का स्पीड के साथ में। तो उसी इसमें भी देखिए ये जो कर्व शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम लोग स्पीड को बढ़ा रहे वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक स्पीड के बाद में प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा नहीं और आप स्पीड चाहे तो आप बढ़ा सकते हो लेकिन उसमें लॉसेस ज्यादा होंगे। इस समय हम क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज को कांस्टेंट रख रहे हैं। और तीसरा कर्व जो है दोस्तों ये है डिस्चार्ज वर्सेस स्पीड का। तो जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिस्चार्ज भी बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया तीन कर्व जिसको कहा जाता है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, जो कि आपको शो करते हैं रिलेशन बिटवीन पावर हेड एंड डिस्चार्ज विथ स्पीड। मतलब ये स्पीड का इन तीनों के साथ में रिलेशन को शो करता है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है दोस्तों, इट इज दूसरी कर्व का नाम है हमारा ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व।
If the speed is kept constant, the variation of manometric head power and efficiency with respect to discharge give the operating characteristics of the pump. मतलब हमको यहाँ पे स्पीड को अगर कांस्टेंट रख देते हैं तो प्रेशर, मैनोमेट्रिक हेड मतलब प्रेशर, पावर और इफिशियंसी का डिस्चार्ज के साथ में एक कर्व बनेगा, उसको कहा जाएगा ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। फिगर शोज द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ द पंप। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे डिस्चार्ज लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे इफिशियंसी, पावर और हेड है। तो देखिए सबसे पहला ये वाला पॉइंट देखिए, ये जो लाइन है ये हेड का है। मतलब इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे आपका डिस्चार्ज और हेड एक ही जगह से स्टार्ट होगी, लेकिन इनिशियल में प्रेशर ज्यादा रहेगा आपके पास में, लेकिन जैसे जैसे डिस्चार्ज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा दोस्तों, कम कम होते जाएगा। दूसरा है इफिशियंसी का। तो इफिशियंसी में देखिए जैसे जैसे डिस्चार्ज बढ़ेगा पहले इफिशियंसी बढ़ते जाएगी डिस्चार्ज के साथ में, लेकिन एक पॉइंट आएगा जिसके बाद में इफिशियंसी डाउन होगी, भले ही आप डिस्चार्ज को उसमें बढ़ाएं। और तीसरा जो है ये है पावर का। तो ये इनपुट पावर और आउटपुट पावर का, मतलब डिस्चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा आपको इनपुट पावर बढ़ाओगे तो डिस्चार्ज आपका बढ़ेगा, और अगर डिस्चार्ज बढ़ेगा तो आउटपुट पावर एक स्पेसिफिक पॉइंट तक जाके उसके बाद में वो कम कम होते जाएगा। मतलब इस ये जो पॉइंट है जहां से ये कम होने वाले प्रोसेस स्टार्ट होती है, इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है दोस्तों। ये पॉइंट होता है, मतलब आपको पंप का जो डिस्चार्ज है इस पॉइंट की से ज्यादा नहीं लेके जाना है। इसका मतलब होता है कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इस यहाँ तक आप डिस्चार्ज बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर इस ब्रेक इवन पॉइंट के सामने अगर आप डिस्चार्ज बढ़ाओगे तो आपकी इफिशियंसी रहे, प्रेशर रहे या पावर रहे, ये क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा कैविटेशन। कैविटेशन क्या होता है, कैविटेशन पंप और टरबाइन दोनों में भी आता है, और बहुत डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है हमेशा। देखिए कैविटेशन इज डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड इन अ रीजन वेयर द प्रेशर ऑफ द लिक्विड फॉल बिलो इट्स वेपर प्रेशर and the sudden collapsing of these vapor bubbles in the region of high pressure। तो कैविटेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, कैविटेशन मतलब जो हमारा ये मेटल से बना हुआ इम्पिलर या केसिंग होता है, इसके अंदर गड्ढे पड़ना मतलब होता है कैविटेशन। और ये हाई प्रेशर लो प्रेशर की वजह से होता है। तो ये बेसिकली प्रेशर क्या होता है कि जब हमारा पंप स्टार्ट रहता है या टर्बाइन ऑपरेटिंग में रहता है तो वो हाई प्रेशर उसके अंदर फ्लो होते रहता है, हाई प्रेशर लिक्विड फ्लो होते रहता है। और उसमें होता क्या है कि जैसे ये वेपर बबल ऑफ द, देखिए आप लिखा है कैविटेशन डिफाइन है द फिनोमेना फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल। तो हाई प्रेशर जो लिक्विड जब फ्लो होगा तो उसमें वेपर बबल फॉर्म्स होंगे, और ये वेपर बबल्स क्या होते हैं कहीं कहीं पे जाके वेपर बबल से, देखिए बने का ऐसे बबल से वेपर से बने, मतलब यहाँ पे एयर बन रहा है, ठीक है। So flowing in the region where the pressure of the liquid fall below its vapor pressure and sudden collapsing of this vapor bubble in the region of high pressure। तो ये वेपर बबल्स बनते हैं दोस्तों, और ये वेपर बबल्स फ्लोइंग लिक्विड के साथ में फ्लो होते रहते हैं, लेकिन जब ये हाई प्रेशर रीजन में ये वेपर बबल फूटते हैं, मतलब ब्लास्ट होते हैं, क्योंकि प्रेशर ज्यादा रहता है और लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होता है और एयर का डेंसिटी कम होता है, तो कहीं कहीं पे हाई प्रेशर रीजन में ये बबल्स ब्रेक होते हैं, कोलैप्स होते हैं। तो ये कोलैप्स होने की वजह से वहां पे प्रेशर ट्रिमेंडसली बढ़ जाता है, और ये बढ़े हुए प्रेशर क्या करता है, ये जो सरफेस है इसके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करता है, और इम्पैक्ट क्रिएट करने की वजह से इसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। तो ये दिख रहा है ना आपको कैविटेशन डैमेज, ये गड्ढा हो गया एक टाइप से। आगे और भी इसके अच्छे डायग्राम है, देखिए ये वाला जो है ये ब्लेड्स है इम्पिलर की, ये इम्पिलर की ब्लेड्स को डैमेज कर दिया ड्यू टू द कैविटेशन। और ये क्यों हुआ, क्योंकि जब ये हाई प्रेशर पे लिक्विड घूम रहा था तो साथ में ये इम्पिलर घूम रहा था हाई स्पीड पे या हाई प्रेशर पे, तो लिक्विड इसमें हाई प्रेशर पे घूम रहा था, और उसके हाई प्रेशर के लिक्विड में वेपर बबल्स फॉर्म होते हैं, और वेपर बबल्स जाके टकराते हैं इस सरफेस के ऊपर और फूट जाते हैं, और फूटने की वजह से उसमें प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। उस बढ़े हुए प्रेशर की वजह से ये जो पार्ट्स है ये कैविटीज फॉर्म होती है, और ये पार्ट्स डैमेज होते हैं। इस फिनोमेनन को कहा जाता है दोस्तों कैविटेशन। तो प्रिकॉशन अगेंस्ट कैविटेशन, तो हमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है, तो प्रेशर ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड एनी पार्ट ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम शुड नॉट बी अलाउड टू फॉल बिलो इट्स वेपर प्रेशर। मतलब हमें पहला प्रिकॉशन लेना है कि जो फ्लोइंग लिक्विड है उसका प्रेशर वेपर प्रेशर से नीचे नहीं जाना चाहिए। और दूसरा है स्पेशल मटेरियल और कोटिंग सच एज एल्यूमिनियम, ब्रोंज और स्टेनलेस स्टील विच आर कैविटेशन रेजिस्टेंस मटेरियल शुड बी यूज। तो हमें ऐसा मटेरियल यूज करना है उसमें जो कैविटेशन रेजिस्टेंस। इफेक्ट्स क्या होते हैं वो देखेंगे अब इसके हम लोग। इफेक्ट्स में देखें तो मेटेलिक सरफेस आर डैमेज एंड कैविटीज आर फॉर्म ऑन द सरफेस। तो कैविटेशन की वजह से क्या होता है, जो मेटल सरफेस है वो डैमेज होता है और गड्ढे कैविटीज फॉर्म होती है। ड्यू टू सडन कोलैप्सिंग ऑफ वेपर बबल कंसिडरेबल नॉइज एंड वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस। तो ये वेपर बबल कोलैप्स होने की वजह से नॉइज और वाइब्रेशंस भी वहां पे क्रिएट होते हैं।
द इफिशियंसी ऑफ द टर्बाइन डिक्रीज ड्यू टू कैविटेशन। तो इफिशियंसी भी क्या होती है, कैविटेशन की वजह से डिक्रीज होती है। ड्यू टू पिटिंग एक्शन, पिटिंग मतलब जैसा हम लोग हैमरिंग करते हैं, है ना, एक हमारे हाथ में हथौड़ी है, उसको ठोक रहे हैं हम लोग किसी जगह पे, तो उसको बोला जाता है पिटिंग एक्शन। द सरफेस ऑफ द टर्बाइन ब्लेड बिकम रफ एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द टर्बाइन ब्लेड डिक्रीजेस, hence the burden by the water or output horsepower becomes less and thus efficiency decreases। तो कैविटेशन की वजह से बर्डन कम होता है, efficiency भी कम होती है। तो बाद में नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, तो ये एक एक मार्क्स के लिए डेफिनेशन आती है कभी कभी। इट इज डिफाइंड एज द टोटल हेड डेवलप एट द पंप इनलेट अबव द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ये एक डेफिनेशन है। इट इज द डिफाइंड एज टोटल हेड डेवलप एट द पंप इनलेट अबव द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, मतलब पंप के इनलेट में वेपर प्रेशर के ऊपर जितना भी प्रेशर फॉर्म होता है उसको कहा जाता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। और इसका फॉर्मूला है, देखो दोस्तों, HA HS प्लस HFS, मतलब ये H मतलब HS मतलब हेड लॉस ड्यू टू सक्शन, HFS मतलब हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, और HV मतलब हेड लॉस ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक है, ये इक्वेशन रहता है NPSH का। उसके बाद में प्राइमिंग, प्राइमिंग में आपको मैंने बताया कि प्राइमिंग क्या होता है। तो प्राइमिंग इज फिलिंग ऑफ वाटर। पंप, कोई भी पंप स्टार्ट करने के पहले उसमें पानी फिलअप किया जाता है, कहाँ से कहाँ तक, फुटबॉल से लेकर तो डिलीवरी बॉल तक। क्यों किया जाता है, क्योंकि हमको वहां से जो एयर है उसको रिमूव करना होता है। टाइमिंग मतलब क्या, रिमूविंग, हमें पाइप के अंदर जो हवा रहती है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग पंप को वाटर से फिलअप करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है प्राइमिंग। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन है, बिफोर स्टार्टिंग a centrifugal pump the suction pipe casing and portion of the relay pipe up to the relay valve is completely filled with water by external source of water to remove the air from the suction pipe and casing, this is known as priming of the pump। ये आती है दोस्तों 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ इस टॉपिक के। आज हम यहीं पे रोक रहे हैं, इसको आपको एज असाइनमेंट सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। थैंक यू वेरी मच।